हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामिन व नाज़रीना, इंतहाई ख़ूबसूरत प्रोग्राम बाबरकत लम्हात पहले अशरे को हम लोग अलविदा कर चुके हैं। ढेर सारी रहमतें बरकतें अशरा लेकर आया। ढेर सारे हमारे दस्तरखानों पर पकवान थे, ढेर सारी इबादत की, रहमत समेटने की कोशिश की, बख्शिश समेटने की कोशिश की। सामिन नाज़रीन, दूसरे अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। 11 रमज़ानुल मुबारक अफ्तार की ख़ुसूसी नशरियात, और मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब। मौलाना साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आगे मैं कहता था कि आप गैर हाजिर हैं, कल हम दोनों ही गैर हाजिर हैं। हम दोनों ही गैर हाजिर हो गए, सब बराबर हो गए। और बिल्कुल जी, कल की आपने सहर अफ्तार की नशियात जो हैं वो डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साहब के साथ सनी हैं, और अल्लाह ताला ने सांसों में वसअत दी है तो हम आपके साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले हमारे देखने और सुनने वालों को दूसरे अशरे के मतलब बताइएगा। ये जो 11 रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक तक अशरा चलेगा, ये अशरा क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी दुआ क्या है, इस अशरे में बंदा मोमिन को क्या करना चाहिए और इस अशरे का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही इंसान के लिए रहमतों का, बरकतों का, वसअतों का, मग़फ़िरत का पूरा महीना है। और इसी के बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स रमज़ान का महीना पाता है, अपनी मग़फ़िरत नहीं करा पाता, तो उसके बारे में वो हदीस के अल्फाज भी हैं, बड़ा बदबख्त है वो शख्स के रमज़ान का महीना पे अपनी मग़फ़िरत ना करा पाए। क्योंकि रमज़ान का महीना पूरा महीना अल्लाह ताला की रहमतें हम समेटने का, मग़फ़िरत तलब करने का, और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवाने का महीना होता है। अब इसी तरह पहला अशरा हमारा जो गुज़र गया वो अल्लाह ताला की रहमत का अशरा था। अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और ये अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का अशरा है। अपने तमाम गुनाह जितना हम साबका वक़्त में कर चुके हैं, वो गलती से हुए, नादानी से हुए, जानबूझकर हुए, छुप कर हुए, ज़ाहिरन हुए, छोटे हुए या बड़े हुए, समझ के हुए, नासमझी में हुए, उन सब के लिए एक मरतबा अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हुज़ूर गुनाहों से इस तरह तौबा कर लेगा, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। बेशक। और यहाँ तक हदीस पाक में आता है कि एक शख्स गुनाहगार है और बहुत गुनाहगार है, और वो अल्लाह के खौफ से मग़फ़िरत तलब करता है, और उसके खौफ से एक मक्खी के सर के बराबर उसके आंखों से आंसू निकल आता है, तो अल्लाह पाक उसके वो गुनाह जो समंदर की झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा देते हैं। और बाज़ हदीस में आया है कि एक आंसू खौफ का इंसान निकाल ले तो अगर उसके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि उससे ज़मीन और आसमान का खला भर जाए, अल्लाह पाक वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और एक जगह हदीस में आया है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है कि गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह पाक तो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है कि ये शख्स किस वक़्त तौबा करता है, उसके गुनाहों को माफ़ किया जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि इंसान तौबा करे तो वो रमज़ान मुबारक में ही करे। रमज़ान मुबारक के अलावा भी अगर तौबा करता है, उसके आँख से इतना आंसू निकल आता है, अल्लाह पाक तब भी उसको माफ़ फरमा देंगे। लेकिन बतौर ख़ास रमज़ान मुबारक का महीना और ये दूसरा अशरा डिस्कस इसलिए किया कि इसमें थोड़ा सा इंसान अपना जायज़ा भी आसानी से ले सकता है, और इसमें शैतान भी गालिब नहीं होता है, और इसमें नेकियों का गलबा भी इंसान पर गुनाहों की बनिस्बत ज़्यादा होता है, और इसमें इंसान निदामत के आंसू भी निकाल सकता है। और इस वजह से कि आसानी भी होती है और इंसान ने क्योंकि अपना मुहासबा भी किया हुआ होता है, रमज़ान मुबारक का रोज़ा भी रखा हुआ होता है, तरावीह भी पढ़ी हुई होती हैं, गुनाह कुछ ना कुछ इंसान के अंदर से ज़ाइल भी हो चुके होते हैं, दिल भी नरम पड़ चुका होता है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए रमज़ान मुबारक में जो शख्स अपने साबिक़ा गुनाहों की तौबा करता है, अल्लाह पाक उसके वो सब गुनाह इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि एक शख्स जैसे उसने कोई झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, या और कोई नज़र का गुनाह कर लिया, ग़ीबत का गुनाह कर लिया, वो सब गुनाह तो अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देते हैं। और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि गुनाह माफ़ हो जाता है लेकिन उसका अमल बाकी रह जाता है। मिसाल तौर पे एक शख्स है, वो साबिक़ा रमज़ान मुबारक में उसने रोज़े ही नहीं रखे, वो गुनाह का उसने काम किया, अब वो तौबा करेगा, गुनाह तो उसका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो रोज़ा उसके ज़िम्मे बाकी वो उसने रखना होगा। इसी तरह बाज़ हज़रात तौबा की अपने गुनाहों से, और वो गुनाह नमाज़ छोड़ने का था, तो नमाज़ छोड़ने का गुनाह उसका माफ़ हो जाएगा, लेकिन नमाज़ों की जो क़ज़ा होगी वो उसको अदा करनी होगी। या किसी से उसने पैसे चोरी किया
या किसी का लूट लिया पैसा तो गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसके साथ बाद में सुलह कर ले। या किसी की मतलब कि नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा किया, वो गुनाह तो माफ़ हो गया, लेकिन वो अभी नाराज़गी तो है ना, तो अपनी सुलह कर ले। तो ये सारे मामलात हैं कि इंसान गुनाहों से तौबा भी कर ले, और नंबर 2 अपने जो मामलात हैं उनको भी सीधा कर ले। रोज़े छोड़े हैं, नमाज़ें छोड़ी हैं, ज़कातें अदा नहीं की, या कुर्बानी छोड़ी है, वाजिबात और फ़र्ज़ वो छोड़ता चला गया है, तो अल्लाह पाक वो माफ़ तो कर देंगे, लेकिन अपने मामलात जो हैं वो अमल वो अपने ठीक कर ले। ठीक हो गया। अच्छा मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि नमाज के हवाले से ज़िक्र हो रहा था, तो एक क़ज़ाए उम्री एक नमाज जो है वो रमज़ान मुबारक में सोशल मीडिया पे भी बड़े सुनने में आती है, बाज़ डिस्कस भी किया गया। क्या कोई ऐसी नमाज है कि जिसे अदा किया जाए रमज़ान मुबारक के कोई ख़ास अयाम में, उसे अदा करने के बाद जो है वो इंसान की तमाम तर जो क़ज़ा नमाज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, अदा हो जाती हैं? है कोई ऐसी नमाज? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मेरे जहन में था नहीं अभी, लेकिन आपने अच्छा किया, डिस्कस कर दिया। ऐसा कुरान पाक में, हदीस मुबारक में, या मुफस्सिरीन से, मुहद्दिसीन से, या फुक़हा से किसी से भी ये बात, ऐसी कोई बात साबित नहीं है, या ना कोई ऐसी हदीस साबित है, ना कोई कौल साबित है, ना किसी कुरान की आयत से या तफसीर से ये बात साबित है कि इंसान क़ज़ाए उम्री रमज़ान मुबारक की ख़ास किसी रात में ख़ास तरीके से अदा करने से वो सब माफ़ हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है। जो उसने क़ज़ाए उम्री की है वो उसको अदा करनी होगी, उसका अपने एक हिसाब किताब अपना बनाना होगा, वो अपना शेड्यूल लिखना होगा, फिर उसको वो सोचना होगा कि उसने सफ़र में कितनी नमाज़ें क़ज़ा की हैं, तो वो सफ़र के जो क़ज़ा नमाज़ें हैं वो सफ़र के हिसाब से अदा की जाएंगी, मतलब कसर ही अदा की जाएंगी। जो हज़र की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो हज़र के हिसाब से क़ज़ा की जाएंगी, और इसमें सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी होगी, इसमें सुनन की अदायगी क़ज़ाए उम्री के अंदर नहीं होती। और हर नमाज के साथ अपनी एक दो नमाज़ें पढ़ता रहे। हाँ, वैसे ये बड़ा आसान सा है कि बंदा एक हिसाब किताब लगा के हर नमाज के साथ एक नमाज या 2 नमाज जो है वो अदा कर दे, अदा करता रहे। और मुझे याद है अभी जब 2019 में 20 में कोरोना आया था और ये पाबंदी लग गई थी कारोबार करने पे, बाहर निकलने, बहुत से लोगों ने अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई अपनी क़ज़ाए उम्री उन दिनों में अदा की। क्योंकि कारोबार तो करना नहीं, घर से निकलना नहीं, वक्त वाफिर और वक्त बिल्कुल वाफिर हो, घर वालों के साथ गुजार। तो कई ऐसी वो ख़बरें हैं जो दोस्तों से बैठ के मिलने को मिली हैं, वो ये मिली कि अक्सर लोगों ने अपनी जो क़ज़ाए उम्री थी वो इन दिनों में अपनी अदा कर ली, बड़ी आसानी से अदा कर ली। ऐसा कभी मौका मिले तो इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना हिसाब किताब लिख ले, आइंदा नियत करे कि मैं क़ज़ा नहीं करूँगा, नहीं क़ज़ा हो जाए तो उस क़ज़ा को उसी दिन ही अदा कर ले, ठीक है। और जो बाकी तरतीब अपनी चल रही है उसको तरतीब से चलाता रहे। क्योंकि एक मेरा ख्याल है बंदा नियत कर ले, उसके बाद उसकी अदायगी शुरू कर दे, और खुदा ना खासे ज़िंदगी मौत रब ताला के हाथ में, अगर मौत हो भी जाती है तो रब ताला बड़ा शफीक और मेहरबान है, अल्लाह पाक उसको माफ़ कर देगा, बिल्कुल। सामिन नाज़रीन, आपके बहुत से सवालात जो है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर, हमारे फ़ोन नंबर्स पर, हमारे पते पर आते हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस हो रहा था कि हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी एक मैसेज आया है कि एक खातून जो है वो पाकिस्तान में मुकीम है और उनके ख़ावंद ने जो है वो टेलीफोनिक उन्हें जो है वो तलाक दी है। तो उनका पूछना ये था कि उनको तलाक हो गई है या कोई क्या कहते हैं, कोई लचक जो है वो बाकी है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, जब तलाक दे दी है तो तलाक हो जाती है, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उन्होंने फ़ोन पे तलाक दी या सामने बैठ के तलाक दी है कि तो तलाक हुई या नहीं हुई। बाकी ये कि उन्होंने अगर एक तलाक दी है या 2 तलाक़ें दी हैं तो उनके लिए रुजू की सहूलत मौजूद है कि वो अपनी बेगम से रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो इसमें रुजू की भी कोई सूरत हाल नहीं है, और ये 3 तलाक़ें मुग़ल्लज़ा कहलाती हैं, तो इसके बाद रुजू नहीं हो सकता और तलाक हो गई। अच्छा, एक मसला हमारे पास ना रमज़ान से कबल पहले भी आया था, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम चल नहीं रहे थे तो हमने डिस्कस नहीं किया। क्या मैसेज पे भी तलाक हो जाती? ये भी एक हमारे पास हमारे पेज पे आया हुआ था कि अगर मैसेज पे कोई बंदा तलाक जो है वो लिखकर भेजता है, अरसाल करता है, तो क्या मैसेज पे भी हो जाती है कि आवाज़ की सूरत में देना जो है वो ज़रूरी? डॉक्टर साहब, तलाक का जो इख्तियार होता है वो शोहर के पास होता है, और शोहर ने जब तलाक दे दी है, उसने चाहे बोल कर दी या लिख कर दी या मैसेज के ज़रिए दी। ये मसला मेरे पास पिछले रमज़ान मुबारक में एक दोस्त के मतलब के रिलेटिव हमारे पेज पे आया हुआ था, मैंने वो ज़हन में आया तो मैंने कहा पूछ लूं। तो ये ज़ाती डिस्कस भी मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था। फिर इसके बारे में मैंने सरगोदा के एक दारुल इफ्ता से फतवा भी तलब किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो लिख कर मैसेज किया है तो मैसेज की सूरत में भी तलाक हो जाता है। और अगर सोच ले बंदा कि मैंने जो है वो
अपनी जो बेगम है उसको तलाक देनी है, तलाक चाहे लिख के नहीं दी, अभी फ़ोन पे नहीं दी या सामने नहीं दी, क्या सोचने से भी हो जाती है? नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक, यानी कि तहरीरन लिखना या बोलना ज़रूरी है। तहरीरन लिखने में उसकी नीयत भी शामिल होगी, उसका इरादा भी शामिल हो गया, उसके सारे जज्बात। बाद औक़ात लड़ाई होती है ना, बंदा या गुस्से में जो है वो इंसान सोच देता है जी अब तलाक दे देनी है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो रहमत करता है। और तलाक दे जब अल्फाज अदा कर दे फिर हो जाती है, बाकी सोच ले उससे नहीं हो तलाक। सामने नाज़रीन, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है और रब ताला ने जो है हमारे डॉक्टर हजरात भी ये कहते हैं कि इंसान को जितना भी गुस्सा आए ना, बड़े से बड़ा गुस्सा जो शदीद उसका नुकसान हो जाए या शदीद उसके दिल को ठेस पहुँचे, उसकी इज़्ज़त मजरूह हो जाए, तो वो गुस्सा 12 मिनट से ऊपर नहीं रहता। 12 मिनट के बाद जो है वो रब ताला दिल में उस गुस्से के ख़िलाफ़ जो है वो हार्मोन्स पैदा करना शुरू हो जाता है। वो गम, वो गुस्सा, वो कैफियत आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कोशिश किया करें जब आपको गुस्सा आया, आप घर में हैं तो बाहर चले जाएं, बाहर हैं तो किसी पार्क वगैरह में चले जाएं, तो बैठे हैं तो उठ जाएं, उठे हैं तो बाहर चले जाएं, लेटे हुए हैं तो बेशुमार है कि इंसान अपनी हैयत चेंज कर लें। हाँ, दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दें। तो सामने नाज़रीन, ये दुनिया जो है वो एक जन्नत है। आप जन्नत बनाएं इसको अपने अजीज़ों अकारब के साथ, दोस्तों के साथ। हम अब पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया हमारे मंडी बहाउद्दीन में कोतवाल का, के एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे जो है वो 3 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं मंडी बहाउद्दीन में, जहाँ पर ज़मीन के 2 गज़ ज़मीन की खातिर जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। और मौलाना साहब, पिछले दिनों मेरे पास एक फ़ैमिली आई एक मसला लेके, और वो मसला था कि उनका यानी कि दुश्मनी चल रही थी और कत्ल हो रहे थे दोनों साइडों से ना। तो फिर उनका एक बच्चा मिसिंग था, वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने मामला बताया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा आप 5 आपने कत्ल कर दिए हैं, 5 उन्होंने कत्ल कर दिए, मामला है क्या? तो उन्होंने मुझे कहा जी हमारा कोई इस तरह रिलेटिव था और वो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे जो है वो ठीक नहीं था, अब नॉर्मल था, तो इन्होंने उसके साथ गुस्सा किया, गुस्से में बात की। अब उस गुस्से में बात से 5-5, 3-3 बंदे जो हैं वो कत्ल हो गए हैं। तो सामीन नाज़रीन, सिर्फ कहने का मकसद ये कि बेशुमार घर जो है, आप देखिए हमारे ये बेशुमार गांव हैं, देहात हैं, आप वहाँ पे जाएं, यकीन करें पूरी पूरी गलियाँ जो हैं वो खंडर बन चुकी हैं। यानी कि वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। और जब खुदा न खास्ता आपसे गुस्से में किसी का कत्ल हो जाता है, पीछे से आपकी जो ख़वातीन होती हैं वो बड़ी जलील हो जाती हैं। ख़वातीन जलील हो जाती हैं, वो पूरी ज़िंदगी आगे गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वक्ती तौर पर इंसान कर लेता है लेकिन बाद में बहुत परेशानी। हाँ बिल्कुल। सामने नाज़रीन, प्रोग्राम के तवज्जुह से हम यही आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, रमज़ान का महीना सब्र का महीना है, लोगों के साथ मोहब्बत करना सीखें, मुख्तसर से ज़िंदगी है, इसमें मिल बैठ कर जीना सीखें। मौलाना साहब, एक और मसला जो है वो हमारे पास आया है, आज नात खान भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, चलें कोई ये मामला सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्यास और भूख की वजह से अगर इंसान को बड़ी शदीद भूख और प्यास लगी है कि जी बर्दाश्त अब नहीं हो रही, और ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप कुछ ना खाया पिया तो बस ख़त्म हो जाना सारा काम, तो इस सूरत में जो है वो रोज़ा तोड़ना जायज़ है? कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो रहनुमाई फरमाइएगा। देखें डॉक्टर साहब, एक शख्स रोज़मर्रा का काम करता है, जैसे वो पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है। वो काम करने के दौरान उसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, वो भूख की वजह से उसको हलाक होने का खदशा महसूस हो गया या प्यास लग गई, इस वजह से दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने का उसको महसूस होना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से वो रोज़ा अपना तोड़ सकता है। ठीक है, बाद में कज़ा कर ले, कफ़ारा नहीं। लेकिन एक शख्स काम कर रहा है डेली बेसिस का, लेकिन उसने वो एक रूटीन से हट के जानबूझ के ज़्यादा काम कर रहा है, एक काम जितना करता है कर रहा है, एक जानबूझ के उसने ज़्यादा काम किया और फिर उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई, और फिर वो अगर रोज़ा तोड़ देता है तो उस कज़ा भी करेगा और फिर कफ़ारा भी अदा करेगा। ठीक है। और वैसे हम रोज़मर्रा की नॉर्मल रूटीन जो होती है, जिस तरह बिलफर्ज जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आज रोज़ा बड़ा सख्त था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, काम रूटीन से ज़्यादा करना पड़ा है, तो इस सूरत में क्या होता है कि जब इंसान को लगे कि यार मैंने बड़ा ज़्यादा काम कर लिया, गर्मी भी आज बहुत थी, रोज़ा तो रख लिया है लेकिन अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इस सूरत में क्या है कि रोज़े को मुकम्मल करना चाहिए, इंसान के पास कोई लचक मौजूद है? देखें, ये बात मैंने बता दी ना, रोज़ा तो मुकम्मल करना ही चाहिए, लेकिन एक होता है कि आम रूटीन में करने की वजह से अचानक से ये आखिरी जो लम्हात होते हैं, घंटा 2 घंटे लग और रह जाते हैं, अमूमन लोगों को प्यास तो और रोज़े की शिद्दत तो होती है, रोज़ा महसूस अपना करवाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन एक है कि जानबूझ की मिसाल देता हूँ कि मेरी शाम मजदूरी करता है और वो उसको कोई आगे बंदा लालच देता है कि तू मेरा इतना काम करता है, मैं तुझे इतनी डबल मजदूरी दूंगा। अब मजदूरी थी उसकी मिसाल तौर पे 500 ईंटें इधर से उधर करना, अब वो लालच में उतने टाइम में 2000 ईंटों का ठेका ले लेता है। अब उसने अपने ऊपर जुल्म किया ना,
अब वो रोज़ा तोड़ता है तो वो तो फिर नुकसान में जाएगा कि वो जानबूझ के उसने रोज़ा तोड़ा है और जानबूझ के ज़्यादा काम किया है। अब वो भूख प्यास लगी रोज़ा तोड़ता है तो कज़ा भी करेगा, कफ़ारा भी करेगा। ठीक है। ऐसे सामईन नाज़रीन, ये बात ऑब्ज़र्वेशन में भी आई है या ख़ुद भी आप ऑब्ज़र्व करके देखें, जब आप ख़ुलूस नीयत से रब ताला की रज़ा के लिए रोज़े को रखते हैं तो रब ताला यकीनन उसकी हिम्मत भी अता फरमाता है, उसका अजर व सवाब भी देता है। बहुत से लोग देखें भट्टे भी काम करते हैं, रोज़ा रखा होता है, लेकिन मज़दूरों ने भी रखा हुआ होता है, अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं। हमें देख के रश्क होते हैं कैसे अपना रोज़ा गुजार रहे हैं। बिल्कुल सामईन और नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। बाकी तमाम रोज़ादार अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़े को इफ्तार करें। इंशाअल्लाह कल 12 रमज़ान इफ्तार की नशरियात में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।